आज की जो न्यूज आती है वो काफी यहाँ पर स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी लॉन्च हुए इंडिया में भी और चाइना में भी हुए। तो ऐसे में नोकिया ने जो है वो इंडिया में स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है। हालांकि बात की जाए स्मार्ट टीवी की, तो स्मार्ट टीवी की जो स्क्रीन साइज आती है वो 55 इंच की आती है और इसकी जो प्राइस आती है वो आती है 42,000 रुपीज इंडियन रुपीज में। और जो स्मार्ट टीवी हुए वो यहाँ पर 10 दिसंबर के लिए बाय करने के लिए मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के थ्रू। अगर आप नोकिया का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हो तो जरूर बाय कर सकते हो। दोस्तों बात करते भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है वीवो की तरफ से। तो यार वीवो ये पगला सा है, क्योंकि कभी इंडिया में कभी चाइना में कहीं भी यहाँ पर स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है, अपग्रेड वर्जन लेकर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर वीवो ने IQoo नियो जो स्मार्टफोन इसका अपग्रेड एडिशन लेकर आए। अब यहाँ पर बात करते तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर मिलता है और जो पुराना वेरिएंट था उसमें आपको 855 का ही प्रोसेसर देखने को मिलता था, यानी कि जो प्लस था उसको यहाँ पर नहीं लिया था। तो इस बार यहाँ पर 855 प्लस देखने को मिल रहा है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो यार लगभग 2600 यहाँ पर युआन चाइनीज रुपीज में प्राइस देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 26,000 रुपए इंडियन रुपीज में। इसमें आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है। तो वीवो जो इंडिया में भी वी सीरीज का कोई स्मार्टफोन लेकर आने वाला है 12 दिसंबर को। तो एक देखेंगे भाई आने वाले टाइम में जो वीवो क्या करता है। तो बात करते भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है हुआई की तरफ से। तो भाई यहाँ पर हुआई जो है वो अपने वॉच सीरीज को अपग्रेड कर दिया, यानी कि हुआई ने वॉच सीरीज का GT जो है उसका अपग्रेड वर्जन लेकर आई, GT2 को लेकर आई इंडिया में। तो भाई इस GT वॉच की बात की जाए तो इसकी प्राइस जो आती है वो लगभग 15,000 रुपए से स्टार्ट होती है और इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला वेरिएंट आता है 42mm का, दूसरा वेरिएंट आता है यहाँ पर 46mm का। तो यार थोड़ा बहुत फर्क, इतना कुछ फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। और प्राइस की बात की जाए तो लगभग जो टॉप वेरिएंट की प्राइस 21,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। और जहां तक बात की जाए तो 42mm का जो स्क्रीन है उसका यहाँ पर बात की जाए तो 1.2 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। और जो 46 इंच का जो यहाँ पर वेरिएंट है इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो 1.39 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पर वॉच देखने को मिलता है। तो देखेंगे भाई आने वाले टाइम में हुआई और क्या करती है। और हुआई ने भाई यहाँ पर चाइना में भी एक स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जो कि हुआई नोवा 6 को यहाँ पर चाइना में लॉन्च कर दिया है, जो कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है और डुअल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आता है। और इसमें आपको किरिन का 990 का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। तो देखेंगे भाई आने वाले टाइम में जो है वो हुआई अपने स्मार्टफोन को लेकर आती है नहीं आती वो देखने वाली बात होगी। मगर आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग जो है वो सबसे महंगा मोबाइल लेकर आता है और इसके साथ स्मार्ट टीवी जो आया है उसकी जो प्राइस सुनोगे ना आप तो यार थोड़ी दिन तक है ना आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइस आती है वो आती है 3.5 करोड़ रुपीज, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस स्मार्ट टीवी की आती है। तो यार इस प्राइस रेंज में 219 इंच का स्मार्ट टीवी मिलता है, जो कि 6K रेजोल्यूशन के साथ आता है। और जो दूसरा जो वेरिएंट है यानी कि टॉप वेरिएंट आता है वो आता है 12 करोड़ रुपीज का। इसकी जो स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 292 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है, जो कि 8K रिकॉर्डिंग के 8K रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो यानी कि जो स्मार्ट टीवी वो काफी बड़ी प्राइस रेंज में आता है। तो ऐसे में देखेंगे भाई इस स्मार्ट टीवी को यार कौन खरीदता है। और जो इसका नाम है वो आता है द वॉल, यानी कि देखने में भी काफी बढ़िया है और लुक भी काफी बढ़िया होगा भाई इतनी प्राइस है तो आपको क्या लगता है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों बात करते हैं भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है लेनो की तरफ से। तो भाई लेनो जो है स्मार्ट बल्ब स्मार्ट डिस्प्ले 7 और अन्य कैमरे को साथ यहाँ पर लेकर आए इंडिया में। तो यार इसमें जो स्मार्ट डिस्प्ले 7 है उसमें आपको गूगल असिस्टेंट अमेजॉन एलेक्सा जैसे जो असिस्टेंट है उसको यहाँ पर कमांड दे सकते हो इस डिस्प्ले को। और इसके साथ इस डिस्प्ले की खासियत की बात की जाए तो इसमें आप वेदर्स भी देख सकते हो। तो यार बढ़िया स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 7 इंच का साथ आता है। और इसकी प्राइस वगैरह मेंशन नहीं हुई है। तो देखेंगे भाई आने वाले टाइम में जो लेनो और क्या नया लेकर आता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।